चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल एबीरेशन। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन है ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन क्लियर होगा, टाइप्स क्लियर होगा, तभी आपका एग्जाम्पल भी क्लियर होगा म्यूटेशन का। ठीक है, तो याद कीजिए, मैंने कहा था म्यूटेशन का दो टाइप होता है। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है जीन म्यूटेशन। फिर मैंने कहा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन का दो टाइप होता है। एक हो सकता है कि नंबर में चेंज है, उसको बोलते हैं हेटेरोप्लॉइडी। और एक हो सकता है स्ट्रक्चर में चेंज है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबीरेशन। फिर मैंने कहा हेट्रोप्लॉइडी का दो टाइप होता है। एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी। मैंने इसका एक टाइप पढ़ा दिया आपको, पॉलीप्लॉइडी। इसी का टाइप है यूप्लॉइडी का, पॉलीप्लॉइडी। इसमें कई सारे एग्जांपल बताया। पॉलीप्लॉइडी में फिर अलग अलग दो केसेस मैंने आपको बताया, याद है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। लेकिन इसको बताने से पहले मैंने आपको बताया हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और मोनोप्लॉइड। ये कोई म्यूटेशन नहीं है, ये तो कंडीशन है। ये पढ़ने के बाद मैंने आपको पढ़ाया पॉलीप्लॉइडी। उसमें पहले ऑटो पॉलीप्लॉइडी और फिर एलो पॉलीप्लॉइडी। फिर हम आए थे एन्यूप्लॉइडी पे। फिर मैंने कहा एन्यूप्लॉइडी में दो केस हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, एंटायर सेट का चेंज होना है। इसमें एक सेट में पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना घटना। फिर मैंने आपको इसमें बोला कि दो केस हो सकता है। हो सकता है कि हाइपो एन्यूप्लॉइडी हो जाए और एक हो सकता है कि हाइपर एन्यूप्लॉइडी हो जाए। कारण है नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर हाइपो एन्यूप्लॉइडी में मैंने आपको तीन केसेस बताए, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलीसोमी। फिर हाइपर एन्यूप्लॉइडी में मैंने आपको तीन केसेस बताए, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। मैंने कहा इसके कुछ एग्जांपल याद रखो, टर्नर सिंड्रोम। मैंने कहा इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो याद रख लो बस। जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिफ्टन सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल। इन सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स सिम्टम्स के साथ। लेकिन पता होना चाहिए ऐसा म्यूटेशनल डिसऑर्डर है। ठीक है, एक तरफ हाइपर एन्यूप्लॉइडी और एक तरफ हाइपो एन्यूप्लॉइडी। तब जाके हमारा हेटेरोप्लॉइडी समाप्त हो गया था। याद आ रहा है? फिर हमने कल स्टार्ट किया था क्या, क्रोमोसोमल एबिरेशन। मैंने कहा क्रोमोसोमल एबिरेशन का मतलब क्या, स्ट्रक्चर में चेंज आना। मैंने कहा स्ट्रक्चर में चेंज कितने प्रकार से आ सकता है, चार प्रकार से आ सकता है। मैंने कहा चार ही प्रकार से होता है। एक हो सकता है सेगमेंट डिलीट हो जाए, एक हो सकता है डिलीशन, एक हो सकता है सेगमेंट डिलीट होकर उल्टा करके लग जाए, इन्वर्जन। ठीक है, एक हो सकता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आज देखना है। एक और बताए थे, कौन सा, रुक जाओ एक मिनट, डिलीशन, इन्वर्जन, एक और कौन सा था जो कल बता दिए थे, डुप्लीकेशन। मैंने कहा डिलीशन में क्या है, हो सकता है कि किनारे से डिलीट हो जाए, तो उसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। पता चला कि बीच से किसी जगह से डिलीट हो रहा है, उसको बोलेंगे इंटर कैलोरी डिलीशन। फिर मैंने कहा इन्वर्जन है, हो सकता है कि विदाउट इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर इन्वर्जन हो, कटे उल्टा करके लग जाए, तो उसको हमने क्या बोला था, याद करो, पैरासेंट्रिक। हमने कहा अगर कटे उल्टा करके लगे लेकिन सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसको हमने क्या बोला था, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। फिर आई एम डुप्लीकेशन। मैंने कहा डुप्लीकेशन होता है क्यों, पता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ने तो दे दिया प्लेसमेंट, दूसरे ने धोखा कर दिया, नहीं दिया। तो जिसको दे दिया, जिसने ले लिया लेकिन दूसरे को नहीं दिया, उस पर पर्टिकुलर जीन का नंबर डबल हो जाएगा, डुप्लीकेशन। मैंने कहा इसमें कई प्रकार का डुप्लीकेशन होता है। अगर लगातार रिपीटेशन हुआ जीन, कोई पर्टिकुलर जीन का, तो उसको बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन, तो टेंडम का मतलब रिपीटेटिव। लेकिन लगातार हुआ, रिवर्स मैनर में हुआ, तो उसको बोलेंगे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। अगर लगातार नहीं हुआ, पता चला कि कोई पर्टिकुलर जीन उसके जस्ट बगल में नहीं आया, सेम जीन कहीं और आ गया, ऐसा भी होता है कई बार, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन या डिस्पर्सिव डुप्लीकेशन। तो ये था आपका डिलीशन, इन्वर्जन और डुप्लीकेशन। और एक टाइप बच गया था बस क्रोमोसोमल एब्रेशन में, जिसका नाम था ट्रांसलोकेशन। आज हमें ट्रांसलोकेशन देखना है और जीन म्यूटेशन का दो टाइप देखना है। ये क्लासिफिकेशन आपकी दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए। जब भी फ्री बैठे रहो, ऐसे ही म्यूटेशन का टाइप जैसे मैंने लिखा ना, जरूरी थोड़ी है कि फुल फॉर्म लिखे, ऐसे ही बैठ बैठ के मन में सोचते रहो
हाँ भाई, ये फिर एग्जाम्पल तो आ ही जाएंगे। देखो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है भाई। इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया था, याद हो, इंड्यूस्ड म्यूटेशन ये सब फलाना ढिकना। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या है, याद करो, मैंने आपको इसमें एलो ऑटो पॉलीप्लाइडी में दो एग्जाम्पल बताया था। एक तो ऑटो ट्रैप्लॉइडी का, एक ऑटो टेट्राप्लॉइडी का। ट्रैप्लॉइडी में बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था, याद आ रहा होगा आपको। और ऑटो टेट्राप्लॉइडी में बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था, याद आ रहा होगा, विनोथेरा, सीडलेस फ्रूट वगैरह, याद आ रहा है। ऐसे इसमें भी बताया था, ककड़ी वगैरह सब, याद आ रहा है, पोटेटो वगैरह सब। ऐसे याद हो, एलो पॉलीप्लाइडी में व्हीट याद करो, व्हीट, उसका रेफिनोब्रेसिका, याद आ रहा है। टेट्राप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी, इसका एग्जाम्पल एक ही है, टर्नर सिंड्रोम। इसका कई सारा एग्जाम्पल है। इधर वाले में एग्जाम्पल मैंने कहा कि चलो भाई एक इंटर कैलरी वाले में देख लो, क्राइडू चैट डिजीज, जिसको बोलते हैं कैट क्राई डिजीज। इन सब का एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं बताया। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये डिलीशन है ना, हाँ ठीक है। इसमें कैट क्राई डिजीज, फिफ्थ क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म डिलीट होता है, याद आ रहा है। फिर मैंने कहा कि घोड़े बोल लड़ाई कर रहा है लोग। हाँ, क्या बोला था, क्या बोले थे, कैट क्राई डिजीज, ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल बता दिया। फिर मैंने इसमें डुप्लीकेशन वाले में एक एग्जाम्पल बताया था, कल याद होगा अगर जाते जाते। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, तो उसके अंदर बोलते हैं बार आई, बार आई इन ड्रोसोफिला। पहली बात तो ये बार आई क्यों बोले, क्योंकि बार साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ड्रोसोफिला में आई का साइज डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व किया था। और उन लोगों ने जो बार आई का साइज अलग अलग ऑब्जर्व किया था, तो क्या ऑब्जर्व किया था कि जो बार आई होता है, मतलब कि बार साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ड्रोसोफिला का जो आई होता है किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है। बेसिकली होता है क्या, आई जो होता है ड्रोसोफिला में कंपाउंड आई होता है विजन के लिए, विजन के लिए कंपाउंड आई होता है। इंसेक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंसेक्टा में, ठीक है। विजन के लिए कंपाउंड आई होता है। तो कंपाउंड आई जो होता है उसमें यूनिट होता है ओमेटेडिया, और ओमेटेडिया का नंबर डिपेंड करता है एक जीन पे जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो अगर कोई एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला जीन डुप्लीकेट हो गया तो उल्टा होता है, ओमेटेडिया का नंबर घट जाता है और आई का साइज घट जाता है। इसी को बोलते हैं बार आई, क्योंकि बार साइंटिस्ट ने ढूंढा। तो बार आई ड्रोसोफिला डुप्लीकेशन का एक फेमस एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक है। अब बच गया हमारा क्या, ट्रांसलोकेशन। पहले आपको मैं ये सारा पॉइंट एक बार नोटबुक से दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। हद है,
7 बज रहा है और 7 बजे अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो देश का क्या होगा। रात में चोरी मानते हैं, सुबह सुबह चोर पकड़ा है, कूट रहा है सब पकड़ गया, वो भी उसका उम्र पता है, वो अभिषेक है ना अपने बैच में, सेम उसी उम्र का, एकदम उसी की तरफ पतला दुबला, चोरी करते पकड़ा है। गैस सिलेंडर चुरा के भाग रहा था, ये हिम्मत देखो, उतना बड़ा गैस सिलेंडर चुरा के भाग रहा था, उठा रहा है, बढ़िया से उठा रहा है। अभी तो मेरा क्लास नहीं रहता तब भी जाके कूटते। मेरा बाइक का चोरी वाला खुन्नस अभी तक गया नहीं है। ऐसे ही जिस दिन लक्की निधि का लास्ट क्लास था, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास था सुमन सर के यहाँ, तो उनके यहाँ अभी सुबह 6:30 बजे चोर पकड़ाया, बैटरी चुराने घुसा हुआ था सर के, आर के सुमन सर के क्लास में, तो घुस रहा था या घुस गया था पता नहीं, जो भी है, उनका भाई लोग पकड़ के रखा हुआ था। मेरा बाइक वाला चोरी वाला खुन्नस था, जाके हम भी खूब कूटे, खूब कूटे, एकदम निकाले, भाई चोर चोर है, उसको कूटो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब पुलिस उलिस के हवाले करोगे ना, पुलिस छोड़ देता है, पुलिस एक डंडा भी नहीं मारेगा उसको, उससे पैसा लेगा बाद में, पुलिस छोड़ देता है। अभी उसका पूरा धुलाई चल रहा है, पूरा मोहल्ला वाला छूट रहा है, वही हल्ला हो रहा है, ठीक कर रहा है, मारते मारते आधा मार दे, उसका किडनी फिडनी निकाल ले साले का। ये सब चोर लोग क्या करता है, अरे नहीं समझता है, नहीं समझ में आ रहा है, भीख मांग के खा लो, भीख दे देगा आदमी, मेहनत कर लो, कहीं पे नौकरी कर लो, चोरी करता है, ठीक कर रहा है, कूद रहा है। दिन दहाड़े मेरा 10 बजे बाइक चोरी हुआ था, 29 जुलाई, 29 जुलाई 2020। बताओ कौन है, यही सिलेंडर चुराते चुराते इसका हिम्मत बढ़ जाएगा कि हम तो दिन में भी चोरी कर सकते हैं। आज सिलेंडर चुरा रहा है, इतना कल हिम्मत बढ़ेगा कि जाके किसी का बाइक चुरा लेगा, कल किसी का कार चुरा लेगा। यही सब है। अभी इतनी वो उम्र है, तुम सोचो ना, अभिषेक की उम्र का है, तो छटका ना 11th में अभिषेक, अभी वो बाइक, अभी वो सिलेंडर चुरा रहा है, तो जब वो आएगा हम लोग की उम्र में तो क्या करेगा वो? ऐसा तो नहीं कि 30 खान बन के नीट निकाल लेगा, ऐसा तो नहीं है, तब तक तो उसका हिम्मत बढ़ चुका होगा। अभी सिलेंडर चुरा रहा है, कुछ उम्र के बाद मोबाइल चुराएगा, फिर लैपटॉप चुराना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे बाइक तक आएगा, फिर पैसा पे बैंक में डाका मारेगा। क्या करोगे, सबको जहां देखो ना मारो, बहुत मार। अभी तो हम फ्री नहीं है, नहीं तो जाके कूटते बहुत। फिर मेरा अगला क्लास भी है, ठीक है चलो। हाँ, तो क्या हो रहा था, अरे भाई तुम सोच के देखो ना, दिन में चोरी कर रहा है, मतलब हिम्मत कितना बढ़ा हुआ है, सोच रहे हो कितना हिम्मत है उसके अंदर, ये सोच के देखो। रात में हो तो हो, दिन दहाड़े, बाप रे बाप, वो भी गैस का गोदाम है यहाँ पे, भारत गैस का गोदाम है, गोदाम में से चोरी कर रहा है, बताओ क्या करेगा उसको, नहीं मारेगा लोग। एगो आदमी तो इतना बड़का डंडा लिखा है, इतना बड़का डंडा, बार बार उसको मुंह में कुचता है ऐसे ऐसे वही हम देख रहे थे, ठीक कर रहा है। चलो, हाँ तो जो है हमको पहले इतना जो भी पढ़ाया था मैंने, उसको एक बार आपके नोटबुक से मैं आपको दिखा दूं, देख लो, सब कुछ नोटबुक में लिखा हुआ है। ये देखो, ये रहा क्रोमोजोमल एबिरेशन। मैंने कहा 4 टाइप के होते हैं, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज होना, डिलीशन, लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम, और केवल डिलीशन वाले में ही जीन का लॉस हो जाएगा, तो कि यहाँ जो जीन गया सो गया, तो मान लो जीन 1 2 3 4 7 8 ऐसे तक, किनारे से डिलीट हो गया तो टर्मिनल डिलीशन, और अगर बीच से डिलीट हुआ, कहीं से मान लो 2 नंबर और 3 नंबर डिलीट हो गया, तो दूसरा टाइप है इंटरकैलरी डिलीशन। इसी का एग्जांपल है क्राइडुचेट सिंड्रोम, ड्यू टू डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। इसी को बोलते हैं कैट क्राई डिजीज, चाहो तो लिख लेना। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका जो रोने वाला आवाज होता है बिल्ली जैसा होता है, जैसे कि बिल्ली रो रही है। अगला इन्वर्जन, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड एंड रीज्वाइंस इन रिवर्स ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का जीन का लॉस नहीं होगा, क्योंकि दोबारा तो ज्वाइन हो ही गया ना उल्टा करके, तो केवल जीन का सीक्वेंस हेरफेर होगा, लेकिन जीन का लॉस नहीं होगा। और अगर ये किनारे किनारे से हो या फिर यहाँ से भी हो, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो, तो पेरासेंट्रिक। और अगर मान लो ऐसे इन्वॉल्वमेंट, ऐसे जीन का एक्सचेंज हुआ कि एक जीन सेंट्रोमियर के इधर और एक सेंट्रोमियर के इधर, तो उसको बोलेंगे पेरीसेंट्रिक। एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताया। डुप्लीकेशन, 3 टाइप के डुप्लीकेशन हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिपीट हो जाता है, कारण क्या है,
अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि देखो कोई जीन था 1 to 1 2 लगातार रिपीट हो गया, टेंडम डुप्लीकेशन। 1 to 2 1 हुआ है टेंडम, लेकिन रिवर्स मैनर में, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। मान लो यहाँ 1 2 आया, यहाँ 1 2 आया, यहाँ 1 2 आया, यहाँ 1 2 आया, यहाँ 1 2 आ जाए, यहाँ 1 2 आ जाए, कोई भी पर्टिकुलर जीन का रिपीटेशन हो जाए लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं, तो उसको टेंडम मत बोलना, उसको क्या बोलना, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन का टाइप हो गया। डुप्लीकेशन में फेमस एग्जांपल जो आपसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया गया है, बार आई, बार तो साइंटिस्ट का नाम है, बार आई ड्रोसोफिला, आई साइज के बारे में। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन कि ड्रोसोफिला का जो आई होता है, कंपाउंड आई, उसमें ओमेटेरिया का नंबर डिपेंड करता है एक्स क्रोमोसोम पर, और जब वो डुप्लीकेट हो जाता है वो पर्टिकुलर जीन एक्स क्रोमोसोम पे, तो ओमेटेरिया का नंबर घट जाता है, इसलिए आई का साइज घट। बस इतना, मैकेनिज्म में नहीं जाना, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, आपके लेवल पे है भी नहीं मैकेनिज्म। बस याद रखना है कि जीन का अगर डुप्लीकेशन हुआ तो ओमेटेरिया का नंबर घटेगा और आई का साइज घटेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। आई का साइज घटता होगा तो उसको देखने में दिक्कत होता होगा। हाँ होता है, विजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंपाउंड आई क्या होता है ना, बताते हैं। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टुकड़ों में इमेज बना के देखता है। तो जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका कंपाउंड का 1 यूनिट क्या करेगा, इतना को का इमेज बनाएगा, 1 यूनिट इतना को का इमेज बनाएगा, ऐसे ऐसे से उसके आई में एक ओमेटेरिया इतना को फोटो देखेगा, दूसरा ओमेटेरिया इतना को, ऐसे करके देखेगा। अगर नंबर ऑफ ओमेटेरिया कम है तो हो सकता है वो आधा ही ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर मैकेनिज्म बड़ा अजीब टाइप का है, कंपाउंड आई से मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो आपको थोड़ा बहुत कॉकरोच पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। चलिए, चल रहा है उसका कुछ पूरी तरीके से जारी रखे, दिन भर मारे उसको बैठा के, दिन भर मारे, चोर सब कमाएगा नहीं है, चोरी फिर करेगा। 5 मिनट के लिए आप भी चल जाइए। अभी मेरा क्लास अगर बोलो तो कैंसिल करके हम चल जाए हाथ फ्री करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी हम जाके देंगे ना उसको अभी, तो मेरा फिर 9 बजे एग्जाम है, माइंड थोड़ा हाइपर हो जाएगा तो एग्जाम बढ़िया नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं तो उनके यहाँ पकड़ाया था ना आर के सुमन सर के यहाँ, जाके पूरा कूटे थे, जितना उनका भाई नहीं मारा था उससे अधिक तो हम मारे थे, पूरा कूटे थे। अरे गुस्सा उठता है भाई, तुम सोचो ना, दिन के 10:30 बजे मेरा बाइक चोरी हुआ है, दिन के 10:30 बजे, और पुलिस के सामने से चोरी हुआ है, यकीन नहीं होगा। बाइक चोरी हुआ, 2 मिनट में पुलिस आया वहां पे, कमला पुलिस तो वही था, और पुलिस इस तरीके का बिहेव किया कि 3 दिन हमको दौड़ना पड़ा एफआईआर लिखवाने के लिए। वो यहाँ पे वो थाना है, यहाँ पे कौन सा थाना है, नाम भूल गए, कौन सा थाना है यहाँ पे, चौराहा पे वो, 3 दिन दौड़ना पड़ा एफआईआर लिखाने के लिए। तो ये देश का सिस्टम है, खास करके बिहार और यूपी का। बोला नहीं लिखेंगे एफआईआर, जाइए। बोलता है कि इस उम्र में बाइक रखने का क्या जरूरी है। बोला है इस उम्र में बाइक रखने का क्या जरूरी है, इलीगल रखे हैं, मेरा बाइक का कागज पत्र क्लियर नहीं है, डीएल नहीं है मेरा, उम्र नहीं है बाइक चलाने का। उम्र नहीं है तो अगर मेरा डीएल का उम्र हो गया तो बस हो गया, हम बाइक खरीद सकते हैं अपने नाम से। बाइक की उम्र में क्या रखने की जरूरी है, चोरी हो गया था हम क्या करें, ऐसे बोल रहा था। ये देश का सिस्टम है, सोच के देखो क्या करोगे। फिर भी लोग सरकार का गुणगान गाते हैं। चलिए, हाँ तो अगला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये लास्ट टाइप है किसका, क्रोमोसोमल एब्यूरेशन का। चलिए समझिएगा, देखिए नाम से पता चला ट्रांसलोकेट, यानी कि जीन एक जगह से दूसरे जगह लोकेट हो जाए, जीन का लोकेशन चेंज होता है। अच्छा आप लोगों को मैंने मियोसिस पढ़ा है, राइट। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके पास जीन सेम होता है, बिल्कुल सही बात है, पता है। कई बार क्या हो जाता है ना, इलीगल क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, एलिगिनेंट क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। तो इलीगल का ही दूसरा वर्ड है एलिगिनेंट। इलीगल क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, लीगल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। लीगल क्रॉसिंग ओवर होता है कि इक्वल एक्सचेंज हो जाए जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन इलीगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, इलीगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि कभी कदाल क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपना मटेरियल एक्सचेंज कर ले, हाँ, और यहाँ पे हो जाता है होर्स। अच्छा फिर आप सोच रहे होगे जैसे कि सपोज दैट कि ये एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इधर देखिएगा,
मान लो कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक क्रोमोजोम, ठीक है, और फिर अगला ये एक क्रोमोजोम। अगर मैंने कहा कि ये दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है, तो इस पे जीन सेम तो नहीं होंगे। बिल्कुल बात सही बात है भाई, जीन सेम नहीं होंगे तभी तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है। तो मान लो मैंने कहा कि इस पे जीन नंबर 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है, तो दूसरे क्रोमेटिड पे भी सेम ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये काला वाला जो उसका होमोलोगस नहीं है, तो यहाँ पे कोई दूसरा जीन होगा। फॉर एग्जाम्पल ABCD EFGH अलग ही जीन है, ABCDEFGH। तो देखने से पता चल रहा है जीन के रिप्रेजेंटेशन से कि दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, तो इन दोनों को आपस में तो क्रॉसिंग ओवर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लिया तो हो जाता है ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन कई प्रकार का हो सकता है। ये वाला सेगमेंट यहाँ आ जाए, मतलब ए बी इधर आ जाए और ये इधर चला जाए। इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि इधर वाला सेगमेंट मान लो इधर आ गया, इधर वाला पूरा सेगमेंट इधर आ गया, तो ये भी एक्सचेंज ही है। हालांकि ये पूरा क्रॉसिंग ओवर नहीं है, अनइक्वल। पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर लाइक प्रोसेस है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, क्रॉसिंग ओवर ओवर लाइक प्रोसेस है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल। तो बता इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि इसका एक पर्टिकुलर जो आर्म है उसका साइज काफी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा समझ गए? यहाँ पे ए और बी जीन भी आ गए भाई, ऐसे याद आता है। तो कई बार तो ऐसा किनारे पर ही एक्सचेंज होता है, इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांस। लेकिन कई बार क्या होता है बीच में भी, मान लो कि यहाँ का सेगमेंट यहाँ कहीं घुस गया, यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो कुल मिला के ट्रांसलोकेशन में क्या होने वाला पता है? एक पर्टिकुलर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को अपना सेगमेंट दे देता है। इस कदर जीन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट हो जाता है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिला है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। मैंने आपको डाउन सिंड्रोम अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा मेंडेलियन जेनेटिक्स। डाउन सिंड्रोम में पता है क्या होता है? 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसका ट्राइसोमी होता है। 21 नंबर वाला क्रोमोसोम का 3 कॉपी आ जाता है, जनरली 2 आना चाहिए, 3 कॉपी आ जाता है। तो इसका मतलब एक प्रकार का क्या है? हाइपर एन्यूप्लॉइडी, है ना? हाइपर एन्यूप्लॉइडी पूरा सेट थोड़ी चेंज कर रहा है, केवल 21 नंबर वाला, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। लेकिन एक एक पर्टिकुलर केस देखने को मिला जिसको बोलते हैं हम लोग फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। इसमें पता है क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 14 काफी बड़ा हो जाता है। उसका एक क्रोमेटिड जो होता है काफी बड़ा दिखता है, और क्रोमोसोम नंबर 21 छोटा दिखता है, उसका एक सेगमेंट थोड़ा छोटा दिखता है। साइंटिस्ट बाद में जब डिटेल में स्टडी किए तो पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 21 का, ये 21 नंबर वाला है, क्रोमोसोम नंबर 21 का कुछ सेगमेंट ट्रांसलोकेट होकर आ गया है क्रोमोसोम नंबर 14 पे, इसलिए 14 बड़ा हो गया और 21 थोड़ा छोटा हो गया। और इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहा है जिसको अब हम बोल रहे हैं फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। तो ये याद रहे कि फैमिलियल डाउन सिंड्रोम 21 नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी से नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 और 14 के बीच में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। किनारे का सेगमेंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई साहब। तो ये था ट्रांसलोकेशन, सिंपल बात है। ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया? आ जाइए नोट से दिखा देते हैं। ये देखो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन के और भी टाइप है, वो भी अभी आपको मैं समझा दूंगा। पहले सिंपल वाला देखो यहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू इलीगल क्रॉसिंग ओवर या एलिगिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? ये कोई एक क्रोमोसोम है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों नॉन होमोलोगस है, इसका सेगमेंट इस पे आ गया सिंपली, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। और ऐसा देखने को मिला है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम के केस। क्रोमोसोम नंबर 21 अपना सेगमेंट डोनेट कर रहा है किसको? 14। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ क्रोमोसोमल सेगमेंट ब्रेक्स
टूटा यहाँ से, एंड अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ, अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ, टर्मिनल यही है सिंपल ट्रांसलोकेशन, टर्मिनल एंड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिंपल ट्रांसलोकेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, शिफ्ट या इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन, ये सब का एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या होता है इसमें, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है नॉन होमोलॉगस, यहाँ से ए और बी कटा, देखो इसका ए और बी कटा, और वो कहाँ घुसा, देखो इसका ये ए सी डी ई एफ जी एच सो ऑन, इसका ए बी कट के यहाँ आया। When if a segment of chromosome breaks and gets inserted, एक बार पता है ये डायग्राम ना गलत, ये डायग्राम गलत बना है, बोलो कैसे, बता रहा हूँ, ये डायग्राम गलत बना है, तो आप लोग क्या करोगे, सही डायग्राम पहले बनाओगे, कॉपी में डायग्राम सही बनाना, ये डायग्राम गलत है, बता रहा हूँ सही डायग्राम क्या होगा, सेगमेंट काट के ना बीच में घुसाना था, ठीक है, यहाँ सी और डी रह जाएगा, ई एफ जी एच रह जाएगा, ए बी हटा और ए बी को यहाँ पे घुसा दो, कहीं पे भी बीच में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी था, ये डायग्राम सही है, क्योंकि इसमें देखो ए बी यहीं पे लाए, तो हो गया तुम्हारा सिंपल ट्रांसलोकेशन ना। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, कहीं पर इंटरस्टिशियल पोजीशन, मतलब बीच में कहीं पे आके घुसता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट म्यूटेशन या इंटरस्टिशियल म्यूटेशन। एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम सही कर लेना, फोटो ले लो, नहीं तो पता चला एग्जाम में आ गया यही वाला, ठीक है, चलिए हो गया। दूसरा होता है, एक तो मैंने बोला डायग्राम में क्या दिक्कत था? डायग्राम में दिक्कत था ना, ये देखो ना, ए बी को किनारे पे नहीं डालना था, बीच में कहीं पे भी डाल, 1 2 को तो डाला ना। ओ 1 2 ट्रांसलोकेट हुआ है, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ तो 1 2 ट्रांसलोकेट हुआ तो इसमें गलती है, इसमें यहाँ पे नंबरिंग का गलती है, इसमें यहाँ पे लिखना था 3 4 5 6 7, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो फिर इसमें गलती है, इसको सुधार लो, या तो इसको सुधार के ऐसा कर लो, या तो ऐसे लिख लो, बात बरोबर है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा शिफ्ट या इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। अब अगला मैंने क्या बोला कि एक तो इलीगल क्रॉसिंग ओवर है, ऊपर से अनइक्वल, तो अनइक्वल हुआ तो या तो हो सकता है सिंपल ट्रांसलोकेशन हो जाए, या तो शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने भी उसको दे दिया, लेकिन दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस, इसने भी इसको अपना सेगमेंट दिया, इसने भी इसको अपना सेगमेंट दिया। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली नहीं लिखा है, आप समझ चुके होंगे कि ए बी इधर आ गया और 1 2 इधर आ गया, बाकी सो जैसे यहाँ लिख दूं मैं 3 4 5 6 7, इधर ये 1 2 आ गया, तो उसके बाद इधर ये सी डी ई एफ जी, सो तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और इसका एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, प्रिंट में खूब पूछा जा चुका है। इसका एक एग्जांपल है CML, क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया, ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, मैं आपको कैंसर में बताऊंगा। पता होता क्या है बेसिकली, क्रोमोसोम नंबर जो 9 है ना, इसके पास होता है ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन नहीं होता, प्रोटो ऑन्कोजीन होता है जो इनएक्टिव होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन से कैंसर नहीं होता, बस प्रोटो ऑन्कोजीन अगर कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में तो कैंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है मैं आपको कैंसर में थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं। तो यहाँ पे जो हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 9 जो कैंसरियस बन गया, वो इसलिए बन गया क्योंकि उसका प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव हो गया, और वो एक्टिव तब होता है जब क्रोमोसोम नंबर 22 का क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ कुछ सेगमेंट एक्सचेंज हो जाता है, और वो सेगमेंट प्रोटो ऑन्कोजीन के मामले में ही होता है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर 9 का प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव हो जाता है, और वो खूब सारे ब्लड सेल बनाता है, हो जाता है ब्लड कैंसर, WBC से रिलेटेड होता है, WBC से रिलेटेड, उसको बोलते हैं क्रॉनिक, हालांकि काफी टाइम होता है होने में, ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाएगा, क्रॉनिक धीरे धीरे होता है। क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, और एग्जाम में खूब पूछा गया है, ये ब्लड कैंसर किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, किसके बीच में जीन का एक्सचेंज हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच। ऐसे ही एक और कैंसर होता है जिसका मतलब कि एक और मतलब कि डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा।
और इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है। हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 8 का सेकेंड के साथ एक्सचेंज हो, क्रोमोसोम नंबर 8 का 22 के साथ हो, और क्रोमोसोम नंबर 8 का 14 के साथ। तो याद रखना इजी है, बोलो कैसे। अभी आपने इस क्रोमोसोम नंबर 22 का एक्सचेंज कराया था 9 के साथ, तो CML हुआ था। अगर आप 22 का एक्सचेंज करा दो 8 के साथ, तो बर्किट लिम्फोमा होगा। अभी आपने क्रोमोसोम नंबर 14 का एक्सचेंज कराया था 21 के साथ, तो याद करो अभी क्या हुआ था, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ठीक है, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। और अगर क्या बोल रहा है, हाँ फैमिलियल, अगर 14 का एक्सचेंज हो रहा है 8 से, तो क्या हो जाएगा, बर्किट लिम्फोमा। और एक अलग से याद रख लेना कि क्रोमोसोम नंबर 8 का अगर एक्सचेंज हो जाए सेकंड से, इन तीनों ही केस में बर्किट लिम्फोमा नोटिस किया गया। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल एबेरिएशन। स्ट्रक्चर के मामले में चेंज। देखिए भाई साहब, ये सारे एग्जांपल आप लिख लिख के याद करेंगे तो हो जाएगा, और याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। तो यहाँ था आपका क्रोमोसोमल एबेरिएशन समाप्त हुआ। अगले मीटिंग में मिलिए, जीन म्यूटेशन भी समाप्त करते हैं। चलिए आइए अगले मीटिंग में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। अतीक, एनी डाउट? सर हमको हाँ बोलिए। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन फिर से बताइए। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में कुछ नहीं है, सिंपल है। इधर का एक क्रोमोसोम है, इधर का एक सर क्रोमोसोम। डायग्राम था उसमें हमको दिक्कत लगा। अच्छा, उसमें दिक्कत है कि वो गलत कैसे है। हाँ देखो यहाँ, ये 1 2 3 4 वाला है, ये ABCDEF वाला है। तो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या, कि एक ने अपना सेगमेंट दिया दूसरे को, लेकिन किनारे पे नहीं दिया, कहीं पे भी बीच में घुसा दिया। तो चलो इसमें अगर बीच में घुसा दिए तो देखो क्या हो जाएगा, ABCD ऊपर में था, मान लो यहाँ पे बीच में घुस गया, तो ABCD के बाद 1 2 आ गया और CD हो गया, फिर EFGH, तो इसका खेला समाप्त है। तो यहाँ पे क्या बचेगा ये बताओ, ये बचेगा पूरा, ले बोलो। तो लेकिन क्या यहाँ पे बचा हुआ तो गलत लिखा है ना, क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए था 3 4 5 6 7। अब समझ में आया गलती क्या है। हाँ चलिए, ज्योति और कोई डाउट है? अतीक? नो सर। चलिए इसको जल्दी से याद कीजिए, अगले मीटिंग में जीन म्यूटेशन समाप्त करते हैं।